दोस्तों, कुछ रूल्स हैं। सक्सेस पाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसा हम लोग रोड पे चलते हैं तो कुछ रूल्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो कुछ रूल्स हैं, पैसा कमाने को निकले तो कुछ रूल्स है। हर चीज के लिए कोई ना कोई रूल बना हुआ है। बहुत सारे रूल पेपर पे हैं, बहुत सारे रूल इनविजिबल हैं, बट देर आर रूल्स। हम मंदिर जाते हैं तो वहां पे रूल्स है, लाइन में चलो, प्रसाद लेने के लिए ये लाइन में आओ, दर्शन करने के लिए ये लाइन में आओ, सब जगह रूल्स है। तो ऐसे ही देर आर सम रूल्स फॉर सक्सेस ऑल्सो। नाउ इट इज नॉट रिटन एवरीवेयर, बट यस वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दोज पीपल who have crossed the path, who have taken experience, who are in much better position because they have passed their journey and they have understood these rules quite well. One is get and stay out of your comfort zone. Very important. Comfort zone is the place where nothing grows. You will not find anything growing in your comfort zone. Rule number 1, get and stay out of your comfort zone. अगर आप इस पे काम नहीं किया और आप वहीं बैठा रह गया तो आप पीछे हो जाएगा। पीछे होना इज नॉट गुड, सिंपल। नंबर 2, नेवर गिव अप। 50 बार फेल होएगा, 51 टाइम उठो। 50 बार कोई पीछे खींचेगा, 51 टाइम उठो। 50 बार कोई आपका स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगा, वापस उठो। 50 बार आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, दूसरा कुछ ट्राई करो, बट नेवर गिव अप। थर्ड इज व्हेन यू आर रेडी टू गिव अप, आपको थोड़ा और कंसिस्टेंसी और एफर्ट में लग जाना चाहिए, बिकॉज यू माइट बी क्लोजर टू द डेडलाइन, यू माइट बी क्लोजर टू विनिंग। बहुत टाइम देखा गया है कि कुछ लोग अपना एफर्ट छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वो चलता था 1 साल और तो सक्सेस मिलने का बहुत सारे चांस थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। तो फट से मत हार जाओ, सोच समझ के गिव अप करो, रिसर्च करके गिव अप करो, एनालिसिस करके गिव अप करो। ऐसे गिव अप मत कर दो जस्ट बिकॉज कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ऐसी गिव अप मत कर दो, आपका मेहनत भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हिल जाएगा, मोटिवेशन भी हिल जाएगा। सोच समझ के गिव अप करो, आसानी से गिव अप मत करो। फोर्थ इज फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू हैपन फॉर यू इन योर लाइफ। फोकस करो कि आपके साथ में क्या होना चाहिए और आप उसके पीछे क्या करना है और क्या करके आपके साथ में क्या होगा। एग्जाम्पल, आईएएस पास करना है, यह आपका फोकस है। पढ़ने पे फोकस करोगे तभी वहां पास होगे, तो ये उसका एक्शन है। तो फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू हैपन विथ योर लाइफ एंड टेक एक्शन ऑन दैट, टेक एफर्ट्स ऑन दैट, बी कंसिस्टेंट ऑन दैट, देन ओनली समथिंग इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज टेक थिंग्स अ डे एट ए टाइम, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। आज पे काम करो, पास्ट तो चला गया, फ्यूचर आपको मालूम नहीं है। फ्यूचर बनेगा अगर आप आज काम किया तो फ्यूचर बनेगा। आज खाली आप वेस्ट किया तो फ्यूचर भी नहीं बनेगा। तो उसके लिए टेक थिंग्स अ डे एट अ टाइम। 50 साल आगे का प्रेशर लेके सर में मत बैठो, 20 साल पीछे का स्टोरी सुन के सर पे मत बैठो। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज फ्यूचर। आज पे काम करो, लिव योर प्रेजेंट डे एज इफ यू डोंट हैव टुमारो। आज पे पूरा फोकस करो, कल क्या होता है आपको भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। तो टेक थिंग्स अ डे एट अ टाइम। नेक्स्ट इज ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। कोई भी तरीके से, अगर आज आप थोड़ा 1 किलोमीटर चल रहे हैं तो कल थोड़ा 1.25 किलोमीटर चलो। आज आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका सैलरी 50,000 रुपया है, तो 1 साल के बाद ऐसा देखो कि कोई कंपनी मिल जाए जहां पर सैलरी आपको 60,000 मिल जाए, करियर अपस्केल हो जाए, कोई नॉलेज आपको मिल जाए, कोई अच्छा बॉस मिल जाए, कोई अच्छा नेटवर्क मिल जाए। ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड, ऑलवेज थिंक हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ऑलवेज थिंक हाउ टू बी बेटर फ्रॉम टूडेज पोजिशन, ऑलवेज थिंक कि क्या करने से मुझे ग्रोथ मिलेगा। उसके ऊपर आपका दिमाग, आपका थिंकिंग, आपका सोच हमेशा चलना चाहिए।
ऑलवेज बी मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज बी क्विक टू टेक डिसीजन। बहुत लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, लेकिन चूंकि उनका डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी बहुत स्लो होता है, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, ढीला ढाला काम करते हैं, एक्सक्यूज पे चलते रहते हैं, एस्केप पे चलते रहते हैं, तो वो फंस जाते हैं। अपॉर्चुनिटी हाथ में आया, अपॉर्चुनिटी चला जाता है, फिर बाद में पछताते हैं कि अरे यार अगर उस कंपनी का ऑफर आया था, अगर ले लिया होता तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन मैं डिसीजन लेने को बहुत लेट हो गया। तो ऐसा नहीं, ऑलवेज बी क्विक टू डिसाइड। हाँ, पर हड़बड़ी में गलत डिसीजन लेना भी अच्छी बात नहीं है। सो यू हैव टू एनालाइज फास्ट, स्पीड मिलना चाहिए, स्पीड होना चाहिए टू एनालाइज फास्ट एंड टेक योर डिसीजन विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज मेजर एवरीथिंग विथ योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। क्या आपने किया, एक साल क्या किया और उसका रिजल्ट क्या है, 2 साल क्या किया और उसका रिजल्ट क्या है, 3 साल क्या किया उसका रिजल्ट क्या है। हमेशा अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट खुद से देखो कि क्या किया, क्या रिजल्ट है और क्या चेंजेस करना है, क्या चेंजेस नहीं करना है, सो दैट प्रोग्रेस अच्छा हो, बेटर हो और ग्रोथ हो। ग्रोथ नहीं है तो प्रोग्रेस नहीं है। तो मेजर योर प्रोग्रेस एवरी क्वार्टरली, एवरी ईयरली, एवरी 6 मंथली, जैसा भी आपको सहूलियत हो, लेकिन मेजर करो। और अगर चेंज उसमें लाना है तो चेंज लाओ, बिकॉज प्रोग्रेस का मतलब है ग्रोथ। अगर प्रोग्रेस आप नहीं कर रहा है तो फिर फायदा क्या हो गया। नेक्स्ट इज एनीथिंग दैट इज नॉट मैनेज्ड विल डिटोरिएट। अगर आप किसी के ऊपर काम नहीं कर रहा है, सपोज आपके पास स्टॉक का इन्वेस्टमेंट है और आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप उस पर काम नहीं कर रहा है, रिसर्च नहीं कर रहा है, डिस्कस नहीं कर रहा है, उसको फेरबदल नहीं कर रहा है, उसको चेंज नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद उसमें या तो फिर ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, या क्या पता बहुत नीचे चला जाएगा। तो हर चीज को जो आपने एक्टिवेट किया है उस पर अगर आप काम नहीं करेगा, उसको आप बराबर से मैनेज नहीं करेगा, उस पर अगर आप बराबर थॉट प्रोसेस नहीं डालेगा, उस पर अगर आप रिसर्च नहीं करेगा, तो वो चीज नीचे 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 आते जाएगा। एग्जाम्पल, आप जॉब पर है, आप अपना करियर स्किल नहीं बढ़ा रहा है, आप नॉलेज अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, नेटवर्क नहीं बढ़ा रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना स्किल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा ना। आपका ग्रोथ नीचे 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 होते चले जाएगा, बिकॉज जो पीछे से बंदे आ रहे हैं वो ज्यादा स्किल सीख के आ रहे हैं और आपके ऊपर आ जाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैनेज योर स्किल, नॉलेज, टैलेंट, वॉट एवर यू पजेस, मैनेज करो उसको और उसको ग्रोथ के ट्रैक पे डालो। नेक्स्ट इज नेवर लेट एनीबडी कंट्रोल यू और पुश योर लाइफ अराउंड यू एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, एक्सेप्ट योर क्लोज वंस। सारे लोग अगर आपको कंट्रोल करने लग गए तो फिर आप क्या करेगा, तो फिर आप कहां जाएगा आपको भी नहीं मालूम, कौन सा दिशा में जाएगा। अगर सब लोग आपको बोल रहे हैं भाई इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, तो आप जाएगा कहां। तो उसके लिए नेवर लेट एनीबडी पुश यू अराउंड, हैव योर ओन माइंडसेट इन कंट्रोल, हैव योर माइंडसेट का रिमोट इन योर हैंड, नॉट इन एवरीबडीज हैंड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। नेक्स्ट इज नेवर एक्सपेक्ट लाइफ टू बी फेयर। लाइफ किसी के लिए भी फेयर नहीं है। हर लोग के लाइफ में ऊपर नीचे, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, फेलियर सक्सेस लगा ही लगा है। किसी के साथ में भी लाइफ फेयर नहीं है। अगर आप बैठ के देखो, अपने आसपास के 100 लोगों का लिस्ट निकाल लो और उसको अंडरस्टैंड करो, तो लाइफ इज नॉट फेयर विथ एनीबडी एंड आप भी स्पेशल नहीं है। तो आपको देखना है कि आपका रास्ता उसमें से कैसे निकले, आपको उसमें से बाहर कैसे निकलना है पॉजिटिवली, या आपका माइंडसेट का खेल है। नेक्स्ट इज सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। अगर आप सारा प्रॉब्लम को लेके किसी के पास भाग रहे हैं, किसी के भरोसे बैठा है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी के सहारे बैठा है, तो फिर आप हमेशा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आप हमेशा दूसरों के भरोसे बैठा रहेगा और पीछे 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 जाते जाएगा। तो सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, डेवलप योर माइंडसेट, डेवलप योर कैपेसिटी, डेवलप योर कैपेबिलिटी एंड सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज ऑलवेज सी वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज अंडरस्टैंड कहां ग्रोथ है, ऑलवेज कीप अ ओपन आई कि कहां पर ग्रोथ है, कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर एक कदम ऊपर जाने का मौका है। मौका मत छोड़ो, डोंट लीव द अपॉर्चुनिटी।
डोंट लीव दी व्हाट यू से, अगर कोई चांस मिलता है लेडर क्लाइम करने का, छोड़ो मत, ट्राई तो करो, कोशिश करो, भले फेल हो जाएगा चलेगा, कोशिश तो करो. सो डोंट लीव एनी अपॉर्चुनिटी विच कैन make you climb one step, one level above your present situation. Don't leave that opportunity. And next is live life every day. थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा जोक मारो, थोड़ा ह्यूमर मारो, थोड़ा कॉमेडी देखो, क्योंकि पूरा टेंशन लेके, पूरा स्ट्रेस लेके, पूरा सर में प्रेशर लेके फायदा क्या है? आपके पास करोड़ों रुपया है और आप बिस्तर पे बैठा है और बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है और बिस्तर पे आप बेडरिडन हो गया है, फायदा क्या है? आपके पास बहुत सारी फैक्ट्रीज चल रही है, आपका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, लेकिन आप बेडरिडन है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं, आप दवा के भरोसे है, फायदा क्या है? तो टेक योर हेल्थ, टेक योर माइंडसेट का हेल्थ, टेक योर फिजिकल हेल्थ ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी. बिकॉज सर सलामत तो पगड़ी हजार, लेकिन अगर बॉडी फिट नहीं है, बॉडी दुरुस्त नहीं है, बॉडी तंदुरुस्त नहीं है, तो फिर पैसा कमा के भी क्या करेगा आप? थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग. सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो.